गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी फर्स्ट में पाठ 5 आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है सुंदरता कर्म से सिद्ध होती है। बहुत ही अच्छी कहानी है, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक 12 सिंगा हिरन था। वह खूब स्वस्थ और सुंदर था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। जब वह झील पर पानी पीने जाता तब स्वच्छ पानी में अपनी परछाई देखकर इतराता। वह सोचता कि ईश्वर ने उसे बहुत सुंदर रूप दिया है। एक दिन वह झील पर जाकर पानी पीने लगा। इतने में वहाँ एक मेढक आ गया। वाह हिरन भाई, तुम तो बड़े सुंदर हो, मेढक बोला। वह तो मैं हूँ, हिरन अहंकार से भरकर बोला। देखो मुझे भगवान ने कितना सुंदर रूप दिया, मेरा रंग कितना मनोहर है। रंग तो है ही तुम्हारा, सिर भी बहुत सुंदर है और खूब चौड़ा है, मेढक बोला। हाँ भाई, और मेरे सींग तो देखो कैसे लंबे लंबे फैले हुए हैं, कितने प्यारे लगते हैं, जिस तरह पृथ्वी का मुकुट हिमालय। तुम्हारे सींग मजबूत भी तो बहुत है, मेढक ने उसकी बहुत बड़ाई की। ऐसे सींग किसी अन्य पशु के नहीं, तभी तो सब मुझसे जलते हैं। मैं तो भगवान को बहुत धन्यवाद करता हूँ जो ऐसे प्यारे सुंदर सींग केवल मुझे ही दिए हैं। परंतु हिरन भाई, तुम्हारे पैर तुम्हारी सुंदरता के अनुरूप नहीं हैं, मेढक ने कहा। हिरन ने अपने पैर देखे, लंबे पतले सूखे और भद्दे पैर। उसका मन दुखी हो उठा। इतना सुंदर हिरन और ऐसे कुरूप पैर, यह तो ईश्वर ने अनर्थ किया है तुम्हारे साथ, मेढक बोला। हाँ भाई, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो मुझे इतने भद्दे पैर दे दिए। हिरन दुखी हो गया। मेढक उसका दुख समझकर पानी में डुबकी लगा गया। हिरन बहुत देर तक अपने पैरों की कुरूपता पर दुखी होता रहा। अचानक उसे शिकारी कुत्तों की आवाज़ों का आभास हुआ। भौं भौं भौं। हिरन समझ गया कि वे शिकारी कुत्ते उसी की ओर आ रहे हैं। वह प्राण बचाकर भाग खड़ा हुआ। जिन पैरों की कुरूपता से वह दुखी था, वही उसके प्राण बचाने को तीव्र गति से दौड़ रहे थे। कुछ ही देर में वह कुत्तों की पकड़ से दूर निकल आया। उसने चैन की सांस ली। तभी उसे फिर शिकारी कुत्तों की आवाज़ आई। वह फिर भागा, परंतु दुर्भाग्य, उसके लंबे छितराए सींग एक झाड़ी में फंसकर रह गए। जिन सींगों की सुंदरता पर उसे घमंड था, वे उसकी मृत्यु का कारण बनने जा रहे थे। उसने बहुत प्रयास किया, खूब ताकत लगाकर उसे झाड़ी से छुटकारा पाना चाहा, परंतु सिंह बुरी तरह से झाड़ी में उलझ गया। वह उस फंदे से नहीं छूट सका। अंततः शिकारी कुत्ते उसके पास आ गए। वे उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसका सुंदर शरीर नोचना खसोटना शुरू किया। आह, बारहसिंगा पश्चाताप करके सोचने लगा, मैं अपने पैरों को लंबे पतले और भद्दे समझता था, जबकि वही मेरे प्राण बचाना चाहते थे। और जिन सींगों को मैं सुंदर और दुर्लभ समझता था, वह मेरी मृत्यु का कारण बने हैं। हिरन की कुछ ही सांसें शेष थी। मरने से पहले वह इस बात को जान गया कि किसी चीज़ की सुंदरता उसके कर्म से सिद्ध होती है। तो बच्चों, आपने कहानी सुना। इस कहानी का आपको क्या समझ में आया? चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि मनुष्य को अपनी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, जैसा कि बारहसिंगा हिरन ने किया। हिरन था तो बहुत सुंदर, लेकिन अपने कुरूप और भद्दे पैरों के कारण दुखी रहता था, जबकि मुसीबत में उसके वही भद्दे पैर ही काम आए। जिस सिंह पर उसे बहुत घमंड था, उसी कारण वह मारा गया। तो बच्चों, सुंदरता शरीर की नहीं, मन की होनी चाहिए, उसके कर्म की होनी चाहिए। धन्यवाद।